प्रीमियर लीग, प्रीमियर लीग, प्रीमियर लीग, प्रीमियर लीग। लीग हो तो कैसी हो, प्रीमियर लीग जैसी हो। लीग हो तो कैसी हो, प्रीमियर लीग जैसी हो। वरना ना हो, वरना ना हो, ना 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 हो, ना हो, ना 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 हो। जाने जॉनी स्टो, जाने जॉनी स्टो, जाने जॉनी स्टोन्स। फुटबॉल के मैच में पूरे 90 मिनट खेल के एक पास कंप्लीट करना, एक पास सिर्फ, क्या बहुत मुश्किल काम है? तुम बोलोगे नहीं भाई ये तो बहुत आसान काम है, ये तो तुम्हारे जैसा सड़क छाप आदमी जिसने फुटबॉल छुई नहीं कभी वो भी पूरा कर लेगा भाई। और हां, इसमें रेड कार्ड का एक्सक्यूज मत देना, बिकॉज रेड कार्ड के साथ तो तुमने सेकंड हाफ खेला। पहला 45 मिनट 11 वर्ष 11 था, 11 वर्ष 11। 90 मिनट में काई हावर्ट्ज एक पास कंप्लीट नहीं कर पाया, एक पास, जीरो पास कंप्लीटेड। आर्यभट्ट की खोज 0, आर्यभट्ट की खोज 0, 0। लॉन्ग लिव प्रीमियर लीग, जिंदा रहो तुम प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग तुम हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहो, ऐसे ही एपिक मैच हमें दिखाते रहो। प्रीमियर लीग लव यू। सबसे पहले जिक्र करें माइकल ओलिवर का। ऐसा कितने मैच में होता है कि दोनों ही टीम रेफरी से पूरे मैच में ना खुश हो। दोनों टीम को लग रहा हो कि ये रेफरी इस टीम के लिए खेल रहा है, दूसरी टीम को लग रहा है ये रेफरी उस टीम के लिए खेल रहा है। इट वॉज दैट सॉर्ट ऑफ गेम फॉर माइकल ओलिवर। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं काइल वॉकर वाले इंसिडेंट से। आर्सेनल का फर्स्ट गोल या स्कैलाफियोरी का बैंगर, लेकिन फॉल हुआ, आर्सेनल को फ्री किक मिली और माइकल ओलिवर ने दोनों कैप्टन को टॉक करने के लिए पास बुलाया कि लेट्स जस्ट टॉक, लेट्स जस्ट काम थिंग्स डाउन। तो इट्स माइकल ओलिवर जिसने काइल वॉकर को उसकी पोजीशन से ड्रैग करके अपने पास बात करने के लिए बुलाया। तो फिर जब फ्री किक स्टार्ट हो रही है तो यू शुड गिव काइल वॉकर इनफ टाइम टू गेट बैक टू हिज डिफेंसिव पोजीशन। तुमने उसको उतना समय नहीं दिया, तुम्हें 2-3 सेकंड और देने चाहिए थे कि तब तक काइल वॉकर अपनी पोजीशन पर चला जाता। यस, ये बात में सच है कि काइल वॉकर वाज जॉगिंग बैक टू हिज पोजीशन। फिर जब विस्ल बज गई, काइल वॉकर को पता चल गया कि मामला फकड़अप हो गया, तब जाके वो स्प्रिंट किया। तब तक बहुत देर हो गई थी। हां, यहां पे थॉमस पार्टे स्मार्ट था, उसने ये चीज स्पॉट कर ली कि भाई काइल वॉकर अपनी पोजीशन से ड्रैग हो गया, रेफरी से बात करने के लिए प्ले ऑन कर लो मार्टिनेली को। लेकिन क्या सिटी के प्लेयर यहां पे स्मार्ट हो सकते थे? अब रेफरी को ब्लेम देना तो आसान है। बीइंग अ सिटी फैन मैं भी बोल दूंगा रेफरी दल्ला है, रेफरी ने बाइसनेस दिखा दी, रेफरी ने ये कर दिया, माइकल ओलिवर ऐसा है वैसा है, कुछ भी बोल दो। लेकिन सिटी एंड पे स्मार्टनेस क्या होती? काइल वॉकर अपनी पोजीशन से चले गए, कोई बात नहीं, कोई और बैकलाइन से मार्टिनेली को मार कर लेता, काइल वॉकर की पोजीशन ऑक्युपाई कर लेता, शायद हम गोल नहीं खाते, शायद हम मैच जीत जाते। और दूसरा एक और तरीका था कि अगर थॉमस पार्टे इतनी जल्दी फ्री किक लेने वाला था, कोई भी सिटी का फॉरवर्ड प्लेयर, हालांड था, कोई और था, वहां जाके बॉल के सामने खड़ा जाता, पास ब्लॉक कर देता थोड़ा टाइम बिंग के लिए, काइल वॉकर अपनी पोजीशन पे चला जाता, ऑब्वियसली तुम एक सीधी येलो कार्ड ले लेते जा जाता रेफरी से, और क्या होता। सो दीज आर द स्मार्ट थिंग्स जो सिटी ने नहीं की। अब चले जाते हैं आर्सेनल वाले इंसिडेंट पे। ट्रॉसार्ड का सेकंड येलो, रेड कार्ड। अब यहां पे भी तुम माइकल ओलिवर के पीछे पड़ जाओ कि हार्श येलो है, सेकंड येलो, रेड कार्ड है, माइकल ओलिवर दल्ला है, तो इससे बात नहीं बनेगी यार। तुमने बर्नार्डो सिल्वा पे फॉल किया, तुम ऑलरेडी एक येलो पे थे, तुमने फॉल किया, बस दैट्स इट। तुम्हें साइड हो जाना चाहिए, तुम सेकंड येलो कार्ड एस्केप कर लेते। फॉल भी किया तुम्हें, और फिर तुमने बॉल को किक अवे भी किया। दैट्स स्टूपिड, दैट्स नाइव। तो गलती तुम्हारी है। यहां पे तुम माइकल ओलिवर को दोष मत दो। तुम्हारे आंखों के सामने 2 मैच पहले डेक्लन राइस के साथ टाइम वेस्ट के लिए सेकंड येलो मिल चुका है, फिर तुमने कुछ नहीं सीखा। अगर तुमने सीखा होता तो तुम ये हरकत नहीं करते। और ये सबको पता है यार, पिछले सीजन से ये चीजें हो रही हैं। तुम्हें बॉल किक अवे करने के लिए, तुम्हें टाइम वेस्ट के लिए, स्टूपिड चीजों के लिए तुम्हें येलो कार्ड मिल रहे हैं। इज इट दैट हार्ड फॉर द प्लेयर्स टू अंडरस्टैंड दिस? और फिर माइकल ओलिवर को गाली दे लो, क्या होगा? ना सिटी फैन को माइकल ओलिवर को गाली देना जस्टिफाइड है, ना आर्सेनल फैन का।
दोनों केस में यस सेकंड गोल शायद एस्केप हो जाता। क्या पता माइकल ओलिवर काइल वॉकर को ज्यादा टाइम दे देते। सो दीज आर द सिली थिंग्स, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। एतिहाद स्टेडियम, होम ऑफ द चैंपियन, जहां पे सिटी पिछले 600 प्लस दिन से ऑलमोस्ट 2 साल से नहीं हारी है, और तुम हो चैलेंजर, तुम्हें चाहिए सिटी से टाइटल, तुम सिटी के घर में जा रहे हो, तुम 45 मिनट तक मैन डाउन के साथ खेल रहे हो, तुम एक हिस्टोरिकल विन से महज कुछ चंद सेकंड दूर हो, एंड देयर यू गो, जॉन स्टोन स्कोर्स अ गोल। दिस इज फुटबॉल मैन, दिस इज व्हाट फुटबॉल इज। तुम हिस्ट्री के इतना ज्यादा पास आके भी तुम जीत नहीं पाए। और मैं तुम बता रहा हूं, अगर आर्सेनल ये मैच जीत जाता ना, तो it would have been one of the best win ever in the history of football. One of the best win ever. It would have been the best win of Mikel Arteta career. And जो ये आर्सेनल के 11 प्लेयर है ना, इससे ज्यादा स्वीट, इससे ज्यादा हिस्टोरिकल, इससे ज्यादा मेमोरेबल जीत इन प्लेयर के करियर की नहीं होती। And it would have been poetic at times. There is a lot of talks about mentality from City player की आर्सेनल की मेंटलिटी नहीं होती, आर्सेनल एतिहाद में नहीं आता और जीतने के लिए नहीं खेलता, ऐसा वैसा। फिर तुम 10 प्लेयर के साथ 45 मिनट तक चैंपियन के घर पे लीड प्रोटेक्ट करके जीतते ना, आई थिंक मेंटलिटी वाले सारे डाउट, सारे बुलशिट, आर्गुमेंट, परसेप्शन, नैरेटिव सब ध्वस्त हो जाते भाई कुछ चंद सेकंड। इतना पास था आर्सेनल ग्रेटनेस के, हिस्ट्री के, बट ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू सिटी बिकॉज सिटी ट्राइड हार्ड एंड इन द एंड सिटी गॉट व्हाट दे वांटेड। एटलीस्ट हारे तो नहीं ना भाई, एटलीस्ट गोल तो तुमने कर लिया। देखो यहाँ पे ये बुलशिट करने की कोई जरूरत नहीं है कि अरे यार आर्सेनल ने फिर से वही मेंटलिटी दिखाई, आर्सेनल 6 और 3 की फॉर्मेशन बस पार करके बैठ गया, मतलब आर्सेनल की मेंटलिटी नहीं है जीतने की। दिस इज बुलशिट मैन, दिस इज एब्सोल्युटली क्रैप। अगर आर्सेनल 11 प्लेयर के साथ ये हरकत करता ना भाई, तो मैं हर फुटबॉल फैन आर्सेनल को छोड़कर क्रिटिसाइज करता भाई, हंसी उड़ाता मिकेल आर्टेटा की, क्वेश्चन करते मेंटलिटी। लेकिन ये गेम आर्सेनल की मेंटलिटी क्वेश्चन करने वाला नहीं था, ये गेम आर्सेनल प्लेयर की मेंटलिटी को प्रेज करने वाला था। देयर इज अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्सेनल फुटबॉल क्लब। तुम एक सिटी जैसे चैंपियन के सामने हो, और मुझे लग रहा है कि मिकेल आर्टेटा जितना शानदार 10 लोगों के साथ डिफेंड किया ना, 11 लोगों के साथ मिकेल आर्टेटा और आर्सेनल इतना अच्छा डिफेंड नहीं कर सकता था। दैट्स द रियलिटी। जब तुम्हारे 11 प्लेयर पिच पे होते हैं ना, तो तुम बराबर खेलने की कोशिश करते हो, फिर तुम्हारा जितना मर्जी लो ब्लॉक हो, तुम्हारे 2-3 प्लेयर हमेशा आगे रहेंगे, जो कि लो ब्लॉक के साथ साथ काउंटर पे ओपोनेंट को हर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें साका, मार्टिनेली, ये लोग आगे रहेंगे। व्हाट डज दिस मीन? तुम्हारी डिफेंडिंग 7-8 लोगों के साथ होगी। मिकेल आर्टेटा ने हाफ टाइम पे कंसेप्ट ही खत्म कर दिया भाई, कि एक भी बच्चा आगे नहीं रहेगा, एक भी आदमी काउंटर पे भी सिटी को हर्ट करने की नहीं सोचेगा। 6-3 लो ब्लॉक डिफेंडिंग, दैट्स ऑल। हमें गोल नहीं करना, हमारे पास गोल है, हम ऑलरेडी लीड कर रहे हैं एट द होम ऑफ द चैंपियन। ऑल वी नीड टू डू इज डिफेंड 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 एंड डिफेंड। और आर्सेनल ने यही किया, पूरा 45 मिनट आर्सेनल ने यही किया। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक 11 लोगों के साथ आर्सेनल या कोई भी टीम इतना अच्छा डिफेंड नहीं कर पाती जितना आर्सेनल ने 10 लोगों के साथ करके दिखा दिया। एंड ऑब्वियसली बीइंग अ सिटी फैन, आई एम डिसअपॉइंटेड इन सिटी। एट द हाफ टाइम मुझे लग रहा था कि नहीं भाई, सेकंड हाफ में वी विल गो ऑल गन ब्लेजिंग फुल थ्रॉटल, व्हिच वी डिड, एंड वी विल स्कोर अ गोल और हम जीत जाएंगे। मुझे पता था आर्सेनल लो ब्लॉक बनाएगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सिटी। हम लो ब्लॉक को डिसमेंटल करने के एक्सपर्ट हैं, हम पैप गार्डियोला के सिटी हैं, बट क्या सिटी ने इनफ किया सेकंड हाफ में आर्सेनल के लो ब्लॉक को तोड़ने के लिए? नो। 6-3 लो ब्लॉक बस पार्किंग। तो फिर हो क्या रहा था? फिर ये हो रहा था कि एकेंजी, ग्वार्डियोल, डियास, ये तीनों सेंटर बैक हमारे एज ऑफ द बॉक्स में, इनको आर्सेनल ने स्पेस दिया था कि भाई तुम कर लो जो करना है, तुम्हें बॉक्स से बाहर से शॉट लेना है, लो तुम्हारी औकात है गोल करने की, तुम कर लो, हम यहां से गोल खा लेंगे, वी वुड बी हैप्पी, लेकिन हमें तुम बॉक्स में एंटर नहीं होने देंगे। डियास शॉट ले रहा, कोई नहीं, बेस्ट। एकेंजी शॉट लिया, वेस्ट। काइल वॉकर शॉट लिया, वेस्ट। ग्वार्डियोल खैर 2-3 अच्छे प्रॉमिसिंग शॉट लिया, जो कि एक अच्छे सेव डेविड राय से प्रॉम्प्ट भी किया, बट दैट्स द स्टोरी ऑफ द गेम। फिर बॉल पास हो रही थी राइट पे बर्नार्डो सिल्वा को, लेफ्ट पे डोकू को या ग्रीलिश को, बस दोनों विंगर फिर हमारे कट इन साइड करने की कोशिश कर रहे, स्पेस क्लोज डाउन हो रहा, कोई स्पेस नहीं मिल रहा, साइड पास एज ऑफ द बॉक्स में पूरा 45 मिनट बॉल घूम रही, एज ऑफ द बॉक्स से सारे शॉट आ रहे, यानी कि आर्सेनल की डिफेंसिव वॉल बस
मास्टर क्लास पूरे हद तक काम कर रही थी। शायद सिटी को थोड़ा चीजें मिक्स करनी चाहिए थी। शायद हमारे विंगर को कट इन साइड की बजाय थोड़ा बाई लाइन की तरफ जाना चाहिए था, वहां से स्पेस ओपन अप होता, वहां से क्रॉसेज आते, प्लेयर के रन के लिए जगह बनती। तो मतलब इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। वी कुड हैव डन बेटर, वी कुड हैव डन लॉट बेटर। हमें लो ब्लॉक तोड़ने आते हैं, दैट्स व्हाई फिर हम केविन डी ब्रुयने जैसे प्लेयर को बहुत ज्यादा मिस करते हैं भाई। इवन रॉड्री, अगर रॉड्री और केविन डी ब्रुयने पिच पे होता ना, ये दोनों प्लेयर वो चीजें देखते हैं जो बाकी सिटी के प्लेयर बहुत बार नहीं देख पाते। स्कैन द पिच, स्कैन, दिमाग में चीजें इमेजिनेशन चलती है, विजन चलता है कि कहां से मैं थ्रो बॉल निकालूंगा, ये कहां पे जाके मैं स्पेस ओपन करके क्रॉस डाल दूंगा तो किसी के लिए जगह बन जाएगी, रन खुल जाएगा। तो ये जो स्कैन करना होता है, ये जो विजन होता है ना, जब केविन डी ब्रुयने या रॉड्री पिच पे नहीं होता, ये सिटी की टीम में ये चीजें मिस हो जाती है पूरी तरह। इट वाज सो स्टैटिक। आई नो इट वाजंट इजी बिकॉज इट वाज लो ब्लॉक, बट स्टिल आई थिंक आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम सिटी। और मैं एक चीज आर्सेनल के लिए नोटिस कर रहा हूं, ये जो मिकेल आर्टेटा है ना भाई, ये आर्सेनल की टीम को हराम बॉल खिलाने में पूरा ट्रेंड कर रहा है भाई। बैड बॉयज ऑफ फुटबॉल। पेप का फुटबॉल है ना, पूरा प्रॉपर टेक्निकलिटी पे चलेगा। नाइस बॉयज, मतलब कोई बकचोदी नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने फुटबॉल से मतलब, दैट्स इट। क्लब का फुटबॉल था, पूरा फुटबॉल अपने टेम्पो पे, प्रेस पे, हैवी मेटल पे चलेगा, दैट्स इट। कोई चुतिया पे से कोई मतलब नहीं। मिकेल आर्टेटा का फुटबॉल में बिल्कुल बिजनेस वाला फुटबॉल है, बिल्कुल प्रेसिंग पोजीशन वाला, लेकिन साथ में जोसे मरीनो वाली बकचोदी है। बैड बॉयज बना रहा है मिकेल आर्टेटा कि कैसे लड़ जाना है, कैसे इंजरी को फेक करना है, कैसे स्टार्ट को डिले करना है, कैसे टाइम वेस्ट करना है, कैसे कॉर्नर में डार्क आर्ट्स दिखा के स्कोर करना है। सो आई थिंक Mikel Arteta's Arsenal is not just about beautiful football, pressing football, build-up play, possession football. They are more than that. They have that dark side of prime Jose Mourinho ball. Arsenal fan would love it. Why not? मतलब बकचोदी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन भाई अर्लिंग हालैंड ना लिटरली ले तू रॉड्री को इंजर्ड करेगा, ले बेटा ले चढ़ के। He had a night out. Erling Haaland had a proper night out. Own goal scored by Gabriel, assisted by Erling Haaland. It was absolutely crazy game of football. Just imagine, ये रेड कार्ड नहीं हुआ था, मतलब जितना क्रेजी और जितना इंटेंसिटी पे फर्स्ट हाफ था ना, सेकंड हाफ बस लिटरली सिटी ही हो गया बिकॉज ऑफ द रेड कार्ड, बिकॉज ऑफ द चेंज कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। लेकिन ये इवन गेम रहती तो आई थिंक ऑल टाइम क्लासिक होता, अगर 11 वर्ष 11 की गेम होती। स्टिल आर्सेनल भी एक पॉइंट से बहुत प्राउड फील करेगा। एट द सेम टाइम सिटी विल फील जेल ब्रेक, प्रिजन ब्रेक वाली वाइब आएगी कि समहाउ घर पे मैन एडवांटेज के साथ ह्यूमिलेशन से बच गए। लिटरली सिटी एस्केप्ड ह्यूमिलेशन इन फ्रंट ऑफ देयर ओन फैन, ओन फोर्ट्रेस।